नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, you are welcome in the Al Hadith Ilmi channel, and here you are studying the chapter number 2 of class 9, means matriculation part 1. So far up tak we have studied because this chapter number 2 pertains to atomic structure. Atomic structure is the topic of chapter number 2, atomic structure. तो as you know, यहाँ पर चूँकि ये वर्ड एटॉमिक का है, यानी एटम का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके एक्स्ट्रा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं छोटे, पहले हमें उन्हें दरियाफ्त करना है, उनको डिस्कवर करना है, उनको एक्सप्लोर करना है। वैसे तो बेसिकली इट इज़ लर्नड, ये मालूम हुआ है कि मोर दैन 35 पार्टिकल्स स्पीशीज़ हैव बीन नोन, जिनमें से जो कॉमन हैं या फेमस हैं या ज़्यादा मुश्तमिल हैं या जिनका बुक में ज़िक्र है, वो ये 3 हैं। दैट दोज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इज़ इट क्लियर? तो अप टू नाउ यानी एटम बुझाते खुद देखें, इट इज़ सो स्मॉल। Atom is the smallest particle of matter. However, ताहम ये लास्ट नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। It is not the end. जैसे डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो इल्म का बेटे दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और इल्म का रास्ते का कारवां चलता ही रहता है। तो अब तक जब एक वो ज़माना था 19वीं सदी के अवाइल में, जब डाल्टन ने थ्योरी दी थी कि जो कहते थे डाल्टन, जो कि अब ख़त्म हो चुकी, तो वो थ्योरी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, नज़रिया, डाल्टन का नज़रिया एटम के बारे में। तो उसमें ये था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, बट और साथ ही ये था कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ये लास्ट है। दिस वाज द लास्ट अकॉर्डिंग टू डाल्टन। द एटम वाज द लास्ट एंड लीस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर वाज एटम। तो दिस वाज द थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन कि एटम वाज द लास्ट पार्टिकल, जो मैंने यहाँ लिखा आपके सामने। तो ये जब तक थ्योरी चलती रही, डाल्टन की थ्योरी को लोग मानते रहे। तो इस तरह बेटा दर्जा बदर्जा ग्रेजुअली साइंस ने कदम आगे बढ़ाए हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि इल्म का रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता और इल्म का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। और फरमाने इलाही है कि जितना आप इल्म हासिल करोगे उतना ही क़ुर्ब इलाही हासिल होगा। कि जब आप दुनिया के अंदर आसपास हज़ार चीज़ों के शाहकार देखेंगे, तो आप उतने ही आपके दिल में ईमान पक्का हो जाएगा कि अल्लाह तबारक ताला की शान कितनी अजीम है। तो ये शाहकार जो हैं, इसीलिए ये कहने का मकसद ये है कि एटम तो नज़र भी नहीं आता। एटम बज़ाते खुद इट इज़ सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सो स्मॉल पार्टिकल दैट इट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई anyhow, but it can be, it is then Dalton theory, how it was, what was the failure। तो ये न्यू थ्योरी ने ये बताया, नेक्स्ट आने वाले साइंस से इसने बताया कि ये गलत बात है कि एटम कैन नॉट बी, उसका ये थ्योरी का नज़रिया मेन पॉइंट ये था, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी वो खुद लास्ट है, वो किसी से कंपोज होकर नहीं बना। लेकिन जो बाद के आने वाले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मेहनत की, रिसर्च की, एक टीम दर्जा बदर्जा आगे आई, जिनके लिए एक सीरीज़ ऑफ साइंटिस्ट है,
उनमें पहला नाम माइकल फैराडे का है। तो फैराडे ने जो वर्क किया, उसने इस चीज़ की घंटी बजाई कि भाई एटम जो है ना ये कैन नॉट बी डिवाइडेड नहीं है, बल्कि नॉट को काट दिया तो कैन बी डिवाइडेड। ये थ्योरी, इस नॉट को काटना बेटे इतना आसान नहीं था। इसके लिए अगलों ने रिसर्च की है, वर्क किया है। उनमें फैराडे आ जाता है, इसमें विलियम क्रुक्स आ जाता है, इसमें जे थॉम्सन आ जाता है, फिर इसमें रदरफोर्ड आ जाता है, फिर इसमें चॉडिक आ जाता है, फिर आखिर में बोहर आ जाता है। बोहर एटम मॉडल, आजकल की जो मॉडर्न थ्योरी का एटम का जो नक्शा है वो बोहर के पोस्टुलेट्स हैं जो बोहर ने दिए। तो लिहाजा ये क्या देखा आपने कैसे दर्जा ब दर्जा जो है, स्टेप बाय स्टेप जो है साइंस आगे बढ़ी। तो वही मैं कहता हूँ कि इल्म का रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता। ये रास्ता, इस रास्ते पर कारवां चलता ही रहता है और इल्म के जो गोया दरवाज़े हैं वो खुलते ही रहते हैं। तो लिहाजा हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने ये जान लिया कि एटम, ये बेटे एटम के बारे में है कि कैन नॉट बी डिवाइडेड या कैन बी डिवाइडेड। आप जो है वो कैन बी डिवाइडेड। चुनाचे जब आपने नॉट को डिलीट कर दिया, इसका मतलब है कि थ्योरी जो है वो पिछली थ्योरी ख़त्म हो गई। और ये बेटा अर्ली 19th सेंचुरी की बात है, यानी 1800 कुछ, और 1900 के आगाज़ में यानी 20वीं सदी के शुरू में ये असूल पास होना शुरू हुआ कि एटम भी कंपोज हुआ है बाय सो मैनी पार्टिकल। तो मैं ये कह रहा था कि 35, 1 2 4 5 10 20 नहीं बल्कि 35, लेकिन बाज़ जगह आता है कि इससे भी ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो दरियाफ्त हो चुके हैं। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनमें से जो फेमस हैं, मशहूर हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे सिलेबस में हैं, वो ये हैं 3 शहज़ादे हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, और मैं शहज़ादा इसलिए कहता हूँ, मैं समटाइम आई वांट टू ड्रॉ योर्स अटेंशन। अब ये जो वर्ड होगा आपको अक्सर कमरे इम्तहान में भी याद आएगा कि सर ने ये कहा था। तो ये सिर्फ इसलिए बताया जाता ताकि आपका इंटरेस्ट, मेरे बच्चों, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। जेंटलमैन, आई नीड टू इम्प्रूव योर इंटरेस्ट टूवर्ड्स द सब्जेक्ट। पीपल यूज टू से केमिस्ट्री बोरिंग है। नहीं, बोरिंग नहीं है। बोरिंग कोई नॉलेज भी नहीं होता, सिर्फ हमारे ज़रूरत है अटेंशन की, तवज्जो की, हमारे अलर्टनेस की, हमारे शौक़ की, हमारे एहसास की, हमारी लगन की। तो जहाँ पे लगन होती है वहाँ पे रिज़ल्ट भी आते हैं। तो मैन प्रपोजेस, ये काम करने वाले वो भी बेटे हमारी तरह इंसान थे। तो इसलिए फिर ईडीएम बन गया, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तदबीर ज़नत बंदा, बंदा तदबीर करता है, तदबीर ज़नत बंदा, तकदीर ज़नत खंदा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रगल विल गिव यू द रिज़ल्ट्स। तो स्ट्रगल का दरवाज़ा बेटे कभी बंद नहीं होता। और इसको उर्दू में ये फ्रेज़ को कहते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो ये है इसका मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इसलिए बेटा इसको अब हम आगे, इससे प्रीवियस लेसन में हम अच्छी तरह जान चुके हैं, लर्न कर चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी को हम समझ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन जिसने पुकार के कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो थी कैथोड रेस। कैथोड रेस ये भी आपके लिए एक तरह का मैं रिकंसाइल कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट और पक्का हो जाए। तो वो जो कैथोड रेस क्रिएट की थी, जनरेट की थी, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, वो थे बाबा विलियम क्रूक और बाबा जे थॉम्सन। उन्होंने ये वर्क करके ये बताया और एक कैथोड रेस प्रोड्यूस की। और कैथोड रेस ने पुकार कर कहा कि वो इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रही हैं। कैथोड रेस बेटा किसको ज़ाहिर कर रही हैं? इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद फर्दर एक बाबा आया जिसका नाम था गोल्डस्टाइन। तो गोल्डस्टाइन ने
उसी एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक तरमीम की, तरमीम मैंने कल आपको बता चुका हूँ। वो तरमीम करने के बाद उसने नई रेज़, नए से नए, नया ज़माना, नए सुबह शाम पैदा कर। ठीक है, तो ये है, अल्लामा इकबाल ने भी हमें ये पैगाम दिया है कि मेहनत करो। वो कायद आज़म अलैहिर्रहमा का फरमान, काम काम और काम, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। आज बड़ी ज़रूरत है हमें कि हम ये कायद आज़म के जो फरामीन हैं, उनके जो असूल हैं, इनको अपनाएं कि तंजीम, इत्तेहाद, ईमान, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। और साथ ये फरमाया कि काम करना है, काम से मुंह नहीं मोड़ना, मेहनत से तुम मुंह ना मोड़ो, आज का काम ना कल पर छोड़ो। तो चुनाचे आगे जो गोल्डस्टाइन ने जो जिन रेस को जनरेट किया और पहचाना, उन्हें कहा जाता है कैनाल रेस। और बेटा कैनाल रेस का एक दूसरा नाम भी है पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव को ऐसे भी लिखते हैं, पॉजिटिव रेस। तो ये जो रेस हैं, इन्होंने पुकार के ये कहा कि हम नुमाइंदा हैं, हम नवीद लेके आई हैं। कौन कह रहा है बेटे? रेस कह रही है। कौन कह रहा है? कैनाल रेस कह रही हैं। और हम नवीद लेके आई हैं, ख़बर लेके आई हैं प्रोटॉन की, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड रेस ने क्या कहा था पुकार के कि हम नवीद लेके आई हैं इलेक्ट्रॉन की, जिसके ऊपर नेगेटिव, यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो ये यूनिट नेगेटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की ताकत या चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो बराबर है, मगर डायमेंशन का फ़र्क है। जैसा यानी कि डायरेक्शन एक साउथ में एक नॉर्थ में, ये अपोजिट। तो ये है अपोजिट चार्जेस वाले पार्टिकल्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये हम पहले इस पर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शेर हासिल बात कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इनफ ऑन दिस टॉपिक ऑलरेडी। आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प है। मैं फिर अगेन आपकी तवज्जो मांग रहा हूँ कि ये जो हम डिस्कवरी, आज जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है, दिस इज़ हाईली इंटरेस्टिंग। और इसका कोई मुश्किल नहीं है, इसका ताल्लुक़, इसका कंसर्न, इसका लिंक सीधा रेडियो एक्टिविटी से है। रेडियो एक्टिविटी क्या है? ये भी माशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, वी आर, पाकिस्तान इज़ न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान इज़ द मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर क्लब, दोज कंट्रीज़ विच हैव न्यूक्लियर पावर विद दैम। बिकॉज बेटा न्यूक्लियर पावर जो है, इट इज़ ए डेटरेंट। हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन अपने दिफा के लिए हमें ये डेटरेंट ये रखना पड़ता है, डरावा। डेटरेंट मतलब डरावा रखना पड़ता है कि भाई अगर किसी ने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो फिर हमारे पास भी मौजूद है क्या? एटम बम, न्यूक्लियर बम। तो ये रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? माशाल्लाह आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आज का नौजवान कल का कामयाब शहरी है, सिटीज़न है कल का, सॉरी एक्सक्यूज़ मी। तो चुनाचे वो आपको आना चाहिए कि ये जो वर्ड है रेडियो एक्टिविटी, ये किस बला का नाम है? हम तो भाई न्यूक्लियर कंट्री हैं, हमें तो बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये 2-3 वर्ड है बेटा, तो ये की वर्ड है इसके, एमिशन ऑफ रेडिएशन, इखराज। एमिशन को उर्दू में कहते हैं इखराज। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ऐसे भी एटम अल्लाह पाक की दुनिया में ऐसा मटीरियल, ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो एमिशन, रेडियो एक्टिविटी खारिज करते रहते हैं। रेडियो रेज जो है ना वो एमिशन होता है। तो व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्पॉन्टेनियस एमिशन
ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, यानी कि वो अपने रेडिएशन खारिज करते रहते। अब इसी को एक साइंटिस्ट था बेटा, मैं अब साइंटिस्ट पे आता हूँ। एक तो जो बाबा रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने 1920 में ये 1920 AD, यानी देखें 20वीं सदी का आगाज़ मैंने कहा था ना, तो 20वीं सदी का ये आगाज़ है जिसमें ये सारे कारनामे किए गए। तो कारनामों का सफ़र बंद नहीं होता, अब तुमने भी वो कारनामे करने हैं, मगर इल्मी कारनामे करने हैं। इंशाअल्लाह अगर तुम शौक़ से पढ़ोगे तो रास्ते खुले हैं, वेज़ आर ओपन। तो अगर रदरफोर्ड कर सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते। तो रदरफोर्ड ने 1920 में ये कंसेप्ट पेश किया था कि जहाँ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वहाँ एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है जिसका नाम होगा न्यूट्रॉन, होना चाहिए न्यूट्रॉन। तो फिर उसका जो सक्सेसर है उसके बाद आने वाला, उसका नाम था चॉडिक। ये गोया याद रखना बेटे, ये जो चॉडिक है इसमें W साइलेंट है, बीच में W भी आता है, तो ऐसे पढ़ें तो चार्डविक, तो चार्डविक नहीं चार्डिक। तो चार्डिक जो है क्योंकि W साइलेंट है, तो ये रदरफोर्ड के बाद आया है। रदरफोर्ड के ज़माने का गोया उसका को-वर्कर है रदरफोर्ड का। तो इसने फिर इस दरियाफ्त को एक शक्ल दी, न्यूट्रॉन को एक अमली प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए उसने किस चीज़ का सहारा लिया? रेडियो एक्टिव। तो गोया आप ये समझ लीजिए कि जो दरियाफ्त है न्यूट्रॉन की, ये रदरफोर्ड और चार्डिक का मुश्तरका कारनामा है। रदरफोर्ड 1920 और उसके बाद चॉडिक जो है ये 1932। तो 1932 में ये इस काबिल हो गया था। इसने बेटा मैं लिखूँगा आपके सामने इक्वेशन, जैसे मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी समझाई है ना। अब एक चीज़, एक एलिमेंट हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वी टेक द एलिमेंट हियर, ये एलिमेंट का बेटे सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। उस एलिमेंट का नाम क्या है? शाबाश, अगेन बेरिलियम। तो बेरिलियम उसने मैटर लिया और बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट की उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की और उसका सिंबल है हीलियम। अच्छा, अब ये एक इक्वेशन बन रही है, आपने समझ लेनी है, अदरवाइज स्टूडेंट्स को काफ़ी देर तक समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को। तो इसको बेटे आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। तो बेरिलियम का जो अच्छा इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक मास, और जो यहाँ पे नंबर लिखा जाता है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। ये अभी इंशाल्लाह ये क्वेश्चन समझा दूँ, उसके बाद अगर मौका लगता, आज के लेसन में टाइम लगा, तो फिर मैं आपको एटॉमिक मास यानी मास नंबर और एटॉमिक नंबर इसके बारे में बताऊंगा। तो बहरहाल इसका बेरिलियम का ये एटॉमिक नंबर है 4 और इसका जो एटॉमिक मास है वो 9। ये ऐसे ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास, आप पीरियोडिक चार्ट में देखें ना, उसमें भी ऐसे लिखा हुआ है। ये गोया एक सिंबल है, एक गोया ट्रेडिशन है, एक रिवायत है कि इस तरह लिखते हैं। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो ये आ गया और मास ये आ गया। अच्छा, अब हीलियम जो है इसका होता है 4 और 2। एटॉमिक नंबर हीलियम का वो है 2, वो है हीलियम का जो गोया एटॉमिक मास है वो 2 है और एटॉमिक नंबर 4 है। अब नेक्स्ट जब आप उसको क्वेश्चन को देखेंगे तो यू विल सी कि कैसे यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन हासिल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ना, अब ये इट विल टेक द शेप ऑफ कार्बन। अब कार्बन का 12 और 6, कार्बन का जो गोया एटॉमिक मास होता है वो है 12, वो ऊपर आ गया, और एटॉमिक नंबर जो है 6 वो नीचे आ गया, ये 6 आ गया। और अब इसको
हम बैलेंस करेंगे, यू कैन सी 9 + 4 ये बने 13, ये आगे 12, कार्बन का चूँकि डिज़ाइन 12 का है तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रॉन। नाउ यू कैन सम अप, you can make the total 9 + 4 13, 12 + 1 13। तो यहाँ से हमें न्यूट्रॉन का पता चलता है। एज फॉर एज दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एटॉमिक नंबर इज़ कंसर्न, वो हमारे पास ये 4 और 2, तो ये 6 हो गए, और यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है, तो ये गोया एक शेप बन गई। तो ये जो रिएक्शन की इक्वेशन है इसको आपने याद कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। अंडरस्टैंड मैंने आपको इजी करके बता दिया कि न्यूट्रॉन का जो है वो चार्ज कोई नहीं, यानी एटॉमिक नंबर उसका कोई नहीं। ये याद रखें, एटॉमिक नंबर जो होता है वो गोया नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो लिहाजा ये 0 शो कर रहा है कि मतलब ये चार्ज के लिहाज से खाली है, नो चार्ज, वेयर एज दी मास इज़ देयर, मास इसका 1 है। तो इसलिए बेटा ये समझ आ गई बात की। तो साबित हुआ कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के बराबर इसका जो मास है वो 1 प्रोटॉन के बराबर है। न्यूट्रॉन का मास है मगर न्यूट्रॉन का चार्ज कोई नहीं है। तो ये हम लिख लेते हैं कि इन केस ऑफ न्यूट्रल देयर इज़ नो चार्ज, नो चार्ज, बट मास इज़ देयर एंड दैट मास इज़ इक्वल टू 1 प्रोटॉन के बराबर यूनिट प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के मास के बराबर इसका मास है। और ये याद रखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एटॉमिक मास होता है उसमें इसका किरदार है न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कोई किरदार नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन का किरदार है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल गिव यू एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक मास है 23, लुक एट दिस, ये है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, मास 23। अब चूँकि एटॉमिक नंबर 11 है इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, प्रोटॉन की तादाद 11 और मास कितना आया 23, तो 23 - 11 इज इक्वल टू 12 जो है वो उसमें न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नंबर ऑफ, स्पीक विद मी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास या मास नंबर। तो ये बेटा आप इसको रिमेंबर करना है। और इसके साथ ही मैं आज के जो आई कैन इनवाइट यू एट द एंड, हैव यू गॉट एनी क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड pertaining to the idea, the study we have done, we have studied now, or inshallah in the next episode we will further know, will come to know further that ये जो कैपिटल A लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है, और कैपिटल Z जो होता है बेटा, Z जो है it is atomic number of protons। Z means कैपिटल Z, इसका सिंबल है, इशारा है, Z को निशानी रखी गई है। किसी भी एटम का जो Z होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो वह लाम हाला जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये उसका मास एटॉमिक नंबर है। वेयर एज A जो है ये मास नंबर है, यानी एटॉमिक मास है। A को निशानी जो है ये गोया एटॉमिक मास है या मास नंबर है, मास नंबर भी कहते हैं इसको और एटॉमिक मास भी कहते हैं। और इसको कहते हैं Z को, Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। इज़ दैट क्लियर? अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जांपल वी कैन सी दैट, मैं सोडियम की एग्जांपल दी है, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन। अब कार्बन के लिए जो A है वो क्या है ये भी लिखेंगे हम, और कार्बन के लिए जो Z है
Z कितना है ये हम ये लिखेंगे। तो पहले Z को देखें, कार्बन का Z जो है वो 6 है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। तो इसके बाय वर्च्यू ऑफ दिस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कार्बन का गोया एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं होंगे इस सूरत में वो कितने हैं? 6। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। और जो मास है, एटॉमिक मास आया है कार्बन का वो है 12। तो लिहाजा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर कैसे आएगा बेटे? कैसे? प्रेडिक्शन है, इट इज़ प्रेडिक्शन ऑफ एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मैंने कहा था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इससे मास बनता है। अभी आपको और वाज़े करूँगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस किया तो ये 6 को 6 + 6 12। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो मास नंबर जो है वो है 12 और एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो है 6। तो 6 अगेन देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, एटॉमिक मास विल बी 12। 12 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो अब जहाँ तक माशाल्लाह आपने काफ़ी अंडरस्टैंड कर लिया है, तो ये समझें बड़ी दिलचस्प बात है। इन साइंटिस्ट ने कैसे वर्क किया, डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको फिर बताऊंगा। लेकिन ये देखें, ये किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट के एटम की न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस गोया मरकज़ा, उर्दू में कहते हैं मरकज़ा। तो ये गोया घर है फॉर, घर किस चीज़ का है? ये प्रोटॉन का घर है और न्यूट्रॉन का घर है। ठीक है बेटा, अगर फ़र्ज़ किया ये जो न्यूक्लियस है इसका जो जिस एलिमेंट के एटम का ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की निशानी होती है प्लस। जिस एलिमेंट के एटम का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, फिर दोबारा कह रहा हूँ, जिस एलिमेंट के एटम का ये न्यूक्लियस है, आप मुझे बताएंगे कि इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन के आगे क्या लिखूं और न्यूट्रॉन के आगे क्या लिखूं? कितने प्रोटॉन हैं? कितने? अच्छा, नाउ प्रोटॉन जो हैं वो 6 हैं। कितने न्यूट्रॉन हैं? 6। न्यूट्रॉन भी, इसीलिए कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। 6 × 6 12। तो गोया ये आपकी वो न्यूक्लियस है जो कार्बन की न्यूक्लियस है। तो कहने का मकसद ये जो घर है, होम है, प्लेस टू लिव है। क्या कह रहा हूँ लफ्ज़? प्लेस टू लिव, प्लेस टू लिव फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वो क्या है? न्यूक्लियस। अब उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, ये जो मैं सर्कल लगा रहा हूँ ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट हैं। और ये किसकी जगह रहने की? शाबा अगेन। तो गोया ये सारा जो जोन है ना, सारा क्लाउड इलेक्ट्रो बेटा 12 कर दो कोई घाट ठिकाना नहीं है। दे आर ये होमलेस, बट इतने भी होमलेस नहीं है। उनका एक पाथ है, और पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गर्दिश करते रहते हैं। अगर इसी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की तकसीम, इलेक्ट्रॉन यहाँ तकसीम होंगे। 2 आवारागर्द जो हैं पहले ऑर्बिट में जगह मिलेगी उनको, और उसके बाद बकिया बचे 4, तो 4 को सेकंड में जगह मिलेगी। लेकिन आगे इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कन्फिग्रेशन, वो आगे कुछ डिटेल में तफसील होगी। लेकिन 2 इसको लिखा ही जाएगा। कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, पहले ऑर्बिट में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरे ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। यानी ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन। दोबारा न्यूक्लियस में देख लें, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, एटॉमिक मास 12। अगेन कह रहा हूँ, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। कहाँ पर हैं? न्यूक्लियस में है। ये इस तरह से। और अगर हम ड्रा करें तो जो अपेरेंट तकसीम है 3 4 जो है ना वो रिवॉल्व करेंगे सेकंड ऑर्बिट में। तो ये नहीं गोया पूरी कार्बन की पिक्चर मैंने यहाँ लिख दी। तो चनाचे फिर तो देखें कार्बन की जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन कितने? 6। न्यूट्रॉन कितने? तो एटॉमिक मास क्या बन गया? 12। एटॉमिक मास क्या बन गया? 12। ये तो बात हो गई न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की। इसकी प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की बात हो गई। ये गोया ये ऐसे हैं, दे आर एक तरह के पड़ोसी तो नहीं कहूँगा, दे आर रूममेट। जैसे ये कमरा हो, इसमें मेरे साथ असलम साहब आके रहने लगे, तो असलम प्रोटॉन है, मैं न्यूट्रॉन। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल समझाइए कि ये गोया होम एक इस्तेलाह होती है जब बच्चे रहते हैं ना हॉस्टल में, तो कहते हैं फ़लाँ मेरा रूममेट है, फ़लाँ बंदा फ़लाँ स्टूडेंट मेरा, तो ये आपस में रूममेट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रूममेट है, वो न्यूक्लियस में है। और जो इलेक्ट्रॉन है आवारागर्द बेचारे, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रिवॉल्व करते रहते। थैंक यू सो मच। अगर अप टू नाउ हैव यू गॉट एनी क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड। नो? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह निगहबान।